प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल बाल महाभारत कथा नामक पाठ्य पुस्तक के राजदूत संजय नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले राजदूत संजय नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, उपप्लव्य नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्रों के सहयोग से 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र कर ली। वहीं कौरवों ने भी अपने मित्र राजाओं से मिलकर 11 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी कर ली। दूत ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि युधिष्ठिर लड़ना नहीं चाहते, वे समझौते के अनुसार अपना हिस्सा चाहते हैं। भीष्म ने दूत के कथन का समर्थन किया, परंतु कर्ण ने विरोध करते हुए कहा कि पांडव अज्ञातवास की अवधि समाप्त होने से पहले ही पहचाने गए हैं, अतः उनको पुनः 12 वर्ष के लिए वनवास में जाना होगा। इस पर भीष्म को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने कर्ण को चुप रहने के लिए कहा तथा युधिष्ठिर का प्रस्ताव मानने पर बल दिया, अन्यथा युद्ध में उन्होंने दुर्योधन आदि सभी की मृत्यु की बात कही। प्यारे बच्चों, इस सब को सुनकर धृतराष्ट्र ने संजय को दूत बनाकर पांडवों को युद्ध न करने के लिए समझाने के लिए उपप्लव्य भेजा। संजय ने उपप्लव्य पहुंचकर युधिष्ठिर को महाराज धृतराष्ट्र का संदेश दिया कि वे युद्ध नहीं करना चाहते। युधिष्ठिर ने कहा कि हमें तो अपना राज्य मिलना चाहिए, हम श्री कृष्ण की सलाह का पालन करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं स्वयं हस्तिनापुर जाकर संधि की बात करूंगा। युधिष्ठिर ने संजय को कहा कि वे महाराज धृतराष्ट्र को जाकर कह दें कि यदि वे 5 भाइयों को एक एक गांव भी दे देंगे तो वे इसी से संतुष्ट हो जाएंगे। संजय ने हस्तिनापुर जाकर युधिष्ठिर का संदेश दिया। भीष्म युधिष्ठिर की ओर से दुर्योधन को समझाते हैं। दुर्योधन ने संधि की बात को नकारते हुए कहा कि पांडव हमारी 11 अक्षौहिणी सेना से डरकर ही 5 गांवों पर आ गए हैं। मैं सुई की नोक के बराबर जमीन भी देने को तैयार नहीं हूँ। अब तो सारे फैसले युद्ध भूमि में ही होंगे। प्यारे बच्चों, संजय के उपप्लव्य से चले जाने के बाद युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को बताया कि उसे आशा नहीं कि कौरव 5 गांव भी देने के लिए तैयार होंगे। आप क्या कहते हैं? श्री कृष्ण एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाकर उन्हें समझाने का प्रयास करना चाहते हैं, जिससे युद्ध टाला जा सके। श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। प्यारे बच्चों, यह था राजदूत संजय नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, किसी भी पाठ, निबंध, लेख, कविता, कहानी आदि का सार अथवा सारांश यदि आप अच्छी प्रकार से समझ जाते हैं तो उस पाठ, निबंध, कहानी, कविता आदि पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। आइए
राजदूत संजय नामक पाठ के शब्दार्थ भी जान लेते हैं। एकत्र करना, इकट्ठा करना, यथाविधि, विधिपूर्वक, हित चिंतक, भलाई चाहने वाले, दर्प, घमंड, डपोर, शंख मात्र, डिंगे मारने वाला, संतप्त, दुखी, स्वत्वों, अपनों को, चेष्टा, प्रयास। प्यारे बच्चों, आइए राजदूत संजय नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, भीष्म ने युधिष्ठिर के संधि प्रस्ताव को सुनकर क्या सलाह दी? प्यारे बच्चों, भीष्म ने सलाह दी कि पांडवों को उनका राज्य वापस देना ही न्यायोचित होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, संधि प्रस्ताव के विषय में अंत में धृतराष्ट्र ने क्या निश्चय किया? सारे संसार की भलाई को ध्यान में रखकर धृतराष्ट्र ने अपनी तरफ से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजने का निश्चय किया। प्रश्न नंबर 3, युधिष्ठिर ने संजय द्वारा धृतराष्ट्र को क्या संदेश भेजा? युधिष्ठिर ने संजय द्वारा धृतराष्ट्र को संदेश भेजा कि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दें, हम पांचों भाई इसी से संतोष कर लेंगे और संधि करने को तैयार होंगे। प्रश्न नंबर 4, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को संधि के विषय में क्या समझाया? धृतराष्ट्र ने संतप्त होकर दुर्योधन को समझाया, बेटा, भीष्म पितामह जो कहते हैं वही करने योग्य है, युद्ध न होने दो, संधि करना ही उचित है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर क्यों जाना चाहते थे? श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर जाकर शांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहते थे, जिससे कि किसी के यह कहने की गुंजाइश ही न रहे कि उन्होंने शांति स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। प्रश्न नंबर 6, धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर क्या कहा? धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर कहा, संजय, तुम पांडु पुत्रों के पास जाओ, वहाँ श्री कृष्ण, सात्यकी, विराट आदि राजाओं से भी कहना कि मैंने सप्रेम उन सब की कुशल पूछी है, वहाँ जाकर मेरी ओर से युद्ध न होने की चेष्टा करो। प्रश्न नंबर 7, कर्ण ने संधि के प्रस्ताव के संदर्भ में क्या बोला? कर्ण बड़े क्रोध के साथ बोला, 13वां वर्ष पूरा होने से पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करके अपने आप को प्रकट कर दिया है, इसलिए शर्त के अनुसार उनको फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 8, पांडवों और कौरवों ने अपनी सेना किस प्रकार इकट्ठी की? प्यारे बच्चों, उपप्लव्य नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजकर कोई 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र की। उधर कौरवों ने भी अपने मित्रों द्वारा काफ़ी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली, जो 11 अक्षौहिणी तक हो गई थी। प्रश्न नंबर 9 देखिए, संधि प्रस्ताव के प्रति कर्ण की राय को सुनकर भीष्म क्या बोले? भीष्म बोले, राधा पुत्र, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। यदि हम युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा और उसमें दुर्योधन आदि सबको पराजित होकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, युधिष्ठिर ने किसे दूत बनाकर भेजा और उसने धृतराष्ट्र से क्या कहा? प्यारे बच्चों, युधिष्ठिर ने पांचाल नरेश के पुरोहित को दूत बनाकर भेजा
वह पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव करते हुए बोले, युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से संसार का नाश ही होगा और इसी कारण वे युद्ध से घृणा करते हैं। वे लड़ना नहीं चाहते, इसलिए न्याय तथा पहले के समझौते के अनुसार यह उचित होगा कि आप उनका हिस्सा देने की कृपा करें, इसमें विलंब न कीजिए। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 11 देखिए, किसने किससे कहा। पहला वाक्य देखिए, मैं तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, यह वाक्य दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा। दूसरा वाक्य देखिए, बेटा भीष्म पितामह जो कहते हैं वही करने योग्य है। यह वाक्य धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा। तीसरा वाक्य देखिए, धर्मपुत्र मैं दुर्योधन से भली भांति परिचित हूँ, फिर भी हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। यह वाक्य श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा। चौथा वाक्य देखिए, बेटा जब 5 गांव देने से ही युद्ध टलता है तो बाज आओ युद्ध से। प्यारे बच्चों, यह वाक्य धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा। प्यारे बच्चों, यह थे राजदूत संजय नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, राजदूत संजय नामक पाठ का सार अथवा सारांश, इसके शब्दार्थ तथा इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए, समझ आए, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।